ಜೋಕೆ ತುಮ ಪೈಲಿಸಿ ಮಾರ್ಚು ಒಂದು ಕಮ್ ಕಮ್ ಜೋಕೆ ತುಮ ಪೈಲಿಸಿ ಮಾರ್ಚು ಒಂದು कम कम 2-4 साल मासों वालू सी बन जाले रकम। लोग एक जगह से बिल्कुल इस तरह से चले गए कि जैसे कि यहाँ कभी अब आना ही ना हो। ये फिर नयो पुराणु हिसाब मिलावा, ये ऊंचा गढ़वाल स्वर्ग बनावा। अभी तो हल्के से ये रास्ते चलने के लिए दिख भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये रास्ते भी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। ये सरकार को ध्यान ये और लगावा, ये ऊंचा गढ़वाल स्वर्ग बनावा। उत्तराखंड के गांव की स्थिति को देखते हुए जो मेरी सोच थी, जो मेरा नज़रिया था, वो आज से पहले कुछ और था। और आज से ही पहले मैंने अपने गांव में भी बहुत सारा एनालिसिस इस बारे में किया था, लेकिन आज जब इस बार मैं गांव आया तो कुछ ना कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो गया और आंखों में कहीं ना कहीं पानी तैर रहा है। अब ऐसा क्यों पता नहीं। गांव का नैसर्गिक सौंदर्य अपने आप में चार चांद तो लगा रहा है, लेकिन अफसोस कि यहाँ के वो खेत, वो खलिहान आज पूरी तरह से बंजर हो चुके हैं, जिन्हें आबाद करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। गांव में विकास की दौड़ तो दौड़ी है, गांव में विकास की लहरें तो दौड़ी है। यहाँ पर लगी हुई सोलर लाइटें और आवागमन के साधन से बनी हुई सड़क मार्ग यहाँ के विकास को जरूर दिखाता है। काफ़ी परिवर्तन तो हुआ है गांव के अंदर, लेकिन बंजर पड़े ये खेत और लहलहाती हुई जो खेती पहले हुआ करती थी, ये कुत्ता कुछ बोलने नहीं देगा मुझे। कहीं ना कहीं बंजर पड़े ये खेत जो आपको सामने दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ी त्रासदी को न्योता देने वाले हैं। वो त्रासदी क्या होगी, कैसी होगी, आइए इस पे भी चर्चा करेंगे। मैंने आपको दिखाया है, ये कोई जंगल नहीं, ये पुराने खेत हैं जो आज की डेट में पूरी तरह से बंजर पड़ चुके हैं। ये सारे वो खेत हैं जिनमें कभी 12 अनाजा की खेती हुआ करती थी। हर प्रकार की दाल, हर प्रकार का अनाज इस गांव के अंदर उगाया जाता था और आपस में मिलके सब लोग काम किया करते थे। मैं मानता हूँ आवश्यकता है रिवर्स पलायन की, आने की और जाने की, लेकिन यहाँ एक तरफा ही पलायन हुआ है। लोग एक जगह से बिल्कुल इस तरह से चले गए कि जैसे कि यहाँ कभी अब आना ही ना हो। सबने अपनी ज़मीन, अपने घर इस तरह से छोड़ दिए कि जैसे अब उनका यहाँ से कोई लेना देना ही ना हो। अपने गांव से गए उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आप अपना काम कीजिए, लेकिन एक बार अपने ज़मीन की, अपने मकान की सुध जरूर लीजिए। आज क्या स्थिति हो रखी है गांव में, जो एक दो बुजुर्ग लोग हैं भी, उनका दिन में रहना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि यहाँ पर जंगली जानवर, सुअर और सुअर के साथ साथ बाघ दिन में ही घूमते नजर आ रहे हैं। रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, जो पैदल मार्ग थे, सड़क मार्ग है, वहाँ पे भी उन लोगों का आवागमन है जो यहाँ के हैं ही नहीं। वो न जाने किस मकसद से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। बहुत अजीब सा लग गया इस बार, और एक दर्द भी है मन के अंदर, दुख भी है। कैसे मैं अपने दुख को बयां करूं, कैसे अपने दर्द को बयां करूं। आखिर क्या सोचा था और क्या हो गया यहाँ पर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आइए ज़रूर, अपने उन घरों को बनाइए और अपनी उस खेती को अगर सुचारू नहीं कर सकते तो कोई ना कोई एक विकल्प निकालते हैं आपस में मिल बैठकर, ताकि हमारा ये गांव फिर से आबाद हो जाए। मेरे पीछे जो स्थान आप देख रहे हैं, यह स्थान है देवतासौड़ का स्थान। और यहाँ पर इतने संतरे और इतने माल्टी हुआ करते थे। संतरों को हम नारंगी बोलते हैं, और हमने बहुत सारी नारंगी और संतरे यहाँ पे खाए हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, बहुत मीठी मीठी नारंगियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं।
इस रास्ते पर कभी इस टाइम गौधुली चला करती थी, इतनी गायें हुआ करती थी, इतने जो है पशु हुआ करते थे दूध देने वाले, भैंस गाइयाँ, कि यहाँ पर जो है बिल्कुल गौधुली चलती थी शाम के टाइम पे। उनको जंगल में लेके वापस घर आने का टाइम होता था। जिस तरह से ये फूल फ्योली के आज आपका इंतजार कर रहे हैं, उसी गौधुली का इंतजार कर रहे हैं, ये आज भी अपनी जगह पर है। उसी तरह आप भी आइए, कभी ना कभी तो आइए अपने गांव में और अपने घर को संवारिए। कुछ नहीं, कभी तो आपको याद आएगी 10 साल में, 15 साल में, तब तो आपके लिए रहने के लिए होगा। मत करिए इस गांव को बर्बाद, इस गांव को आबाद करने में साथ दीजिए, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। हमने बहुत सोचा समझा, काफ़ी प्रोजेक्ट भी बनाए, लेकिन सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए। कोशिश करते हैं फिर एक नई दिशा में नए कदम बढ़ाने की। हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप उसमें अपना साथ दीजिए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये गांव आबाद हो। आज जिस तरह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उस तरह से किसी और की आंखों से आंसू न निकले। और ये गांव पहले से भी ब्रह्म गांव कहा जाता था। ये गुरुओं का गांव है, ज्ञान वालों का गांव है, तो यहाँ पे ज्ञानदायिनी होनी चाहिए। ये आज भी जो है इस गांव का एक नाम है, ये नाम हमें फिर दोबारा से बनाना है, पहुंचाना है। खाली पड़े ये मकान और यहाँ की आबो हवा आपको भुला रही है, आपको पुकार रही है, आओ आओ और आओ। अभी तो हल्के से ये रास्ते चलने के लिए दिख भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये रास्ते भी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। मैं जितनी भी वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे खेत हैं, जो सारे खेत आज पूरी तरह से बंजर पड़ चुके हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आज जिस विषय को लेकर मैं बहुत चिंतित था और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, और गांव की जो यथा स्थिति को मैंने देखा और भांपा, उसको लेकर आज चर्चा हुई और मैं अपने भाई जी के पास बैठा हुआ हूं। मेरे जितने भी वीडियोस थे उन वीडियो में आपने इनको देखा होगा पहले, तो ये भी गायन के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से इस धरती को आबाद किया जा सकता है, अपने गांव को बचाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आज जो आवश्यकता है किस बात की है, वो इनके मुखार बिंदु से आप सुनेंगे। तो मेरे साथ हैं हमारे आदरणीय शास्त्री जी, पंडित जी श्री टिकेश्वर प्रसाद कोठियाल जी। अब आप इनके मुखार बिंदुओं से सुनिएगा। ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, फल फूल की डाली गाँव गाँव में लगावा। ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, फल फूल की डाली गाँव गाँव में लगावा। जो के तुम पहली से जो मार्चू बंदू कम कम, जो के तुम पहली से जो मार्चू बंदू कम कम। 2-4 साल मासों वालू सी बन जाले रकम, ये फिर नयो पुराणु हिसाब मिलावा। ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा। गाँव गाँव माँ हिली मिली कर देन घेरवाड़, गाँव गाँव माँ हिली मिली कर देन घेरवाड़। जंगली जानवरों से बचलू उजाड़, ये सरकार को ध्यान ये और लगावा। ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा। फलदार पेड़ लाना को पुण्य छे शास्त्रों मां, फलदार पेड़ लाना को पुण्य छे शास्त्रों मां। यो काम बड़ू भारी तो पहले ऋषि मुनियों मां, ये सरकार को ध्यान ये और लगावा। ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, फल फूल की डाली गाँव गाँव में लगावा। जो खेतों माँ पहली से जो मार्चू बंदू कम कम, 2-4 साल मासों वालू से बन जाले रकम। ये ऊंच गढ़वाल स्वर्ग बनावा, गाँव गाँव माँ हिल मिली कर देन घेरवाड़, गाँव गाँव माँ हिल मिली कर देन घेरवाड़। जंगली जानवरों से बचलो बुजाड़,
ये फल फूल की डाली गाँव गाँव में लगावा, ये ऊंचा गढ़वाल स्वर्ग बनावा, कोठियाला कोरे बार गाँव गाँव में ले जावा, ये ऊंचा गढ़वाल स्वर्ग बनावा। जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाई जी। और भाई जी ने कहा है कि सरकार का ध्यान जो है यहाँ आकर्षित करो, जो गांव की कंडीशन है, गांव की स्थिति है, यहाँ पर फूल फल के पेड़ पौधे लगाओ, और किस तरह से जंगली जानवरों से बचाया जा सकता है ये भी इन्होंने अपने गायन के माध्यम से बताया है। और कुल मिला के इन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं ये सरकार का ध्यान अपने गांव की तरफ आकर्षित करें। इनका कहने का मेन पर्पज यही है, जब सरकार का ध्यान गांव की तरफ होगा तभी गांव आबाद होंगे, और आगे जो भी बंजर यहाँ पर दिख रहा है वो सारी बंजर धरती आबाद हो सकती है। तो एक प्रयास हम कर रहे हैं, इस प्रयास को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी भाई साहब से मिलते रहेंगे और इनके नई जो जानकारियाँ होंगी ये हमसे शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।